नमस्कार मित्रों। और हम लेकर के आए हिंदी से बेहतरीन प्रश्नों की श्रृंखला। तो प्रिय साथियों, हमारे वीडियो आप लास्ट तक बने रहें। और जो भी साथी हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी बजा दें, जिससे आप लोगों को अगले वीडियो का नोटिफिकेशन समय पर मिलता रहे। तो आइए शुरू करते हैं हिंदी का पहला प्रश्न। बहुत वो बच्चे बहुत सी गलतियां मात्राओं के प्रयोग में करते हैं। वाक्य में बहुत सी विशेषण हैं, बताएंगे। यानी गुणवाचक विशेषण, या फिर निश्चय संख्यावाचक विशेषण, या अनिश्चय संख्यावाचक विशेषण, या फिर अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, यानी अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। अगला प्रश्न देखेंगे, द्विगु समास का उदाहरण है, बताएंगे। यानी ए होगा, बी होगा, सी होगा, या फिर डी होगा। यानी माता पिता, या फिर यथाशक्ति, या फिर नवग्रह, या फिर पीताम्बर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों, यानी द्विगु समास वह समास होता है जिसमें पहला अक्षर जो होता है वह साथियों संख्या से शुरू होता है, यानी नव। तो यानी नव गिरह, यानी 9 गिरोह का समूह। अगला प्रश्न देखेंगे, चिंतामणि किसका निबंध संग्रह है, बताएंगे। यानी बाल मुकुंद गुप्त का, या फिर हजारी प्रसाद द्विवेदी का, या फिर रामचंद्र शुक्ल जी का, या फिर श्याम सुंदर दास जी का। तो इसमें साथियों राइट आंसर हो जाएगा जो चिंतामणि जो निबंध है यह रामचंद्र शुक्ल जी का निबंध संग्रह है। तो राइट आंसर हमारा सी की तरफ चला जाएगा, यानी रामचंद्र शुक्ल। अगला प्रश्न देखेंगे, विराम चिन्ह का नाम, यानी विराम चिन्ह को किस और दूसरे नाम से जाना जाता है। यानी अर्धविराम, विराम, या अल्प विराम, या फिर हंस पद। तो विराम चिन्ह को साथियों अर्धविराम के नाम से और जाना जाता है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ए की तरफ चला जाएगा, यानी अर्धविराम। और हमारे वीडियो में आप लास्ट तक बने रहे, बहुत ही अच्छे प्रश्नों की श्रृंखला है साथियों। अगला प्रश्न देखेंगे, आंखें फेरना मुहावरे का अर्थ है, बताएंगे। प्रेम पूर्ण दृष्टि डालना, पहले जैसा प्रेम न रखना, या किसी वस्तु को ऊपर से नीचे तक देखना। तो इस या फिर हो जाएगा किसी वस्तु पर उड़ती नजर डालना। तो आंखें फेरने का जो मुहावरे का अर्थ होता है साथियों वह हो जाएगा, यानी पहले जैसा प्रेम न रखना। तो राइट आंसर होगा बी। अगला प्रश्न देखेंगे, दशरथ सुत त्रिलोक बखाना और राम नाम का मरम नयाना। किस रचनाकार की ये पंक्तियां हैं साथियों? तुलसीदास, कबीरदास, या केशवदास, या फिर सूरदास। तो साथियों ज्यादातर इसको गलती में तुलसीदास जी लगा देते हैं, लेकिन इसका राइट आंसर होगा कबीर, यानी दशरथ सुत त्रिलोक बखाना और राम नाम का मरम न आना। अगला प्रश्न देखेंगे, उंगली पर नचाने का अर्थ है, बताएंगे। यानी किसी की इच्छा अनुसार चलना, या अपनी इच्छा अनुसार चलना, या थोड़ा सा सहारा, या फिर आरोप लगाना। तो साथियों यानी उंगली पर नचाने का मतलब होगा, यानी बताएंगे। बहुत अच्छा प्रश्न है और सरल प्रश्न भी है। यानी दूसरे की, यानी अपनी इच्छा अनुसार चलाना, यानी किसी को दूसरे को अपनी इच्छा के अनुसार चलाना। अगला प्रश्न देखेंगे, काशी नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना किस वर्ष हुई थी? साथियों ये भी प्रश्न कई बार परीक्षा में पूछा भी जा चुका है। यानी 1893, या फिर 1900, या 1903, या फिर 1905। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1893 ईस्वी में काशी नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना हुई थी साथियों। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा ए। अगला प्रश्न देखेंगे, ऋजुता का सही विलोम है। तो विलोम शब्द साथियों उल्टा होता है, जैसे बताएंगे। तो विलोम शब्द यानी ऋजुता का विलोम होगा, यानी टेढ़ापन, वक्रता, या फिर बांकापन, या फिर तिरछापन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यानी ऋजुता। तो ऋजुता का हो जाएगा वक्रता। तुम्हारा राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी वक्रता। अगला प्रश्न देखेंगे, आ प्लस ई बराबर ए
स्वर संधि के किस भेद को व्यक्त करता है, बताएंगे। यानी दीर्घ संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि या फिर गुण संधि। तो आ प्लस ई बराबर ए, तो ये साथियों इंगित करता है, यानी यह गुण संधि की ओर इंगित करता है, यानी इसमें गुण संधि होगी। तो राइट आंसर हो जाएगा डी। अगला प्रश्न देखेंगे, हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है, बताएंगे। यानी ए होगा, बी होगा, सी होगा या फिर डी होगा, यानी ब्राह्मी लिपि या फिर देवनागरी लिपि या फिर खरोष्टी या फिर गुरुमुखी। तो साथियों ये हिंदी जो लिखी जाती है वह देवनागरी भाषा में लिखी जाती है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा यानी देवनागरी। अगला प्रश्न देखेंगे, हिंदी की मूल उत्पत्ति किससे हुई है, बताएंगे। यानी लौकिक संस्कृति, वैदिक संस्कृति या फिर मागधी या सौरसेनी अपभ्रंश। तो साथियों इसमें पूछा जा रहा है हिंदी की मूल उत्पत्ति। तो मूल उत्पत्ति जो है वह सौरसेनी अपभ्रंश से मानी जाती है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा यानी डी, सौरसेनी अपभ्रंश। अगला प्रश्न देखेंगे, चर्मकार या प्रभाकर में कौन सा प्रत्यय निहित है। तो साथियों उपसर्ग और प्रत्यय, तो उपसर्ग पहले जोड़े जाते हैं और प्रत्यय बाद में। तो साथियों कार उसमें जुड़ा हुआ है और कर जुड़ा हुआ है, तो देख करके ही हम अनुमान लगा देंगे। तो ऑप्शन हमारा यानी बताएंगे ए होगा, बी होगा, सी होगा या फिर डी होगा। तो कार पहले में जुड़ा है और कर भी जुड़ा है, तो पहला ही हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, आग में घी डालना। तो आग में घी डालने का मतलब क्या होता है, यानी ये मुहावरा किसकी ओर इंगित करता है। यानी यज्ञ करना या फिर मूल्यवान वस्तु को नष्ट करना या किसी के क्रोध को भड़काना या फिर शुभ अवसर पर अर्चन पढ़ना। तो साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा यानी किसी के क्रोध को भड़काने का तात्पर्य होता है यानी आग में घी डालना। अगला प्रश्न देखेंगे, वर्तमान परीक्षा प्रणाली में दोष है, बताएं। यानी यह परीक्षार्थी द्वारा अर्जित योग्यता का सही मूल्यांकन नहीं करती है। दूसरा देखें, इसमें संपूर्ण पाठ्यक्रम में अध्ययन की आवश्यकता नहीं रहती, या फिर इसमें अंकन की कोई सुनिश्चित मानदंड नहीं है, या इनमें से सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों इनमें से ये सभी जो वर्तमान दोष है। अगला प्रश्न देखते हैं, हिंदी के शब्दों का लिंग निर्धारण किसके आधार पर होता है। यानी प्रत्यय, संज्ञा, क्रिया या फिर सर्वनाम। तो साथियों हिंदी की जो शब्द में लिंग निर्धारण होता है यह संज्ञा के आधार पर होता है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा यानी बी, संज्ञा। अगला प्रश्न देखते हैं, हिंदी का पहला समाचार पत्र है। तो कई बार परीक्षा में ये पूछा भी जा चुका है, हिंदी का पहला समाचार पत्र। तो बताएंगे उदंत मार्तंड या फिर इतिहास तिमिर नाशक या फिर बनारस अखबार या फिर हरिश्चंद्र मैगनीज। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उदंत मार्तंड जो हिंदी का पहला समाचार पत्र कहलाता है। तुम्हारा राइट आंसर होगा ए। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पंछी का पर्यायवाची है, बताएंगे। पक्षी का पर्यायवाची कौन सा है इसमें से। यानी बसंत दूत, तो बसंत दूत इसमें साथियों नहीं होगा। सुगा, सुगा भी नहीं होगा। पखेरु या फिर सिखी। तो साथियों खग, विहंग, पखेरु ये पक्षी के ही पर्यायवाची शब्द हैं, जैसे खग, विहंग और पखेरु। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा सी। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्न में से कौन सा व्यंजन स्पर्श संघर्षी है, बताएंगे। ए होगा, बी होगा, सी होगा या फिर डी होगा। यानी जा, रा या फिर हा फिर या फिर सा। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा जो व्यंजन है स्पर्शी संघर्षी है यह है जा। तो राइट आंसर होगा हमारा ए। अगला प्रश्न देखेंगे, इंद्र का पर्यायवाची शब्द है। यानी बाजीगर, राजराज या फिर मधवा या फिर विनायक। तो इंद्र के जो पर्यायवाची शब्द होते हैं वो साथियों इसमें है मधवा। इसका राइट आंसर हो जाएगा यानी ऑप्शन सी,
और हमारे चैनल को सब्सक्राइब साथियों अवश्य करें और बेल आइकन भी बजाएं और आप लोग लाइक ज़रूर किया करें, जिससे हम लोगों को भी अच्छे प्रश्न लाने में आप लोगों की सुविधा देते रहें। थैंक यू, धन्यवाद।